नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका सवाल आपका में। ये 4 फिल्मी सितारे नहीं, ये लाखों करोड़ों किसान हमारी शान है। इसके इतर किसान की उस भावना को आप इस कथन से समझिए। चीर देता है धरती, सूखता नहीं उसका पसीना, आराम के लिए किसान को मिलता नहीं महीना। वो कई महीने लगाकर पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी फसल को उगाता है। फिर वो उम्मीद करता है कि उस फसल को वो अच्छे दाम में बेचेगा। इसको लेकर सरकार भी तमाम दावे करती है, लेकिन जब किसान मंडियों में अपनी फसल बेचने जाता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। उस सिस्टम की बेरुखी को उसे देखना पड़ता है। कई परेशानियों से वो जूझता हुआ वो वहां भी पूरी प्रक्रिया का पालन करता है, लेकिन वो वहां भी हताश रहता है। यही स्थिति आज किसान देख रहा है मंडियों में। दरअसल हरियाणा सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू की थी, लेकिन आवक की अगर बात करें तो 5 अप्रैल तक आवक शुरू हो गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखेंगे तो मंडियां भरी पड़ी हैं, मंडियों में जगह नहीं है। पूरा सिस्टम मानो धीमी गति से चल रहा है। गेहूं की फसल इतनी है कि मंडियां पूरी भर गई है। किसान को कहीं बारदाने की समस्या झेलनी पड़ रही है, कहीं फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। फसल की खरीद हो रही है तो उठान नहीं हो पा रहा है, कहीं खरीद नहीं हो पा रही है। कहीं पर किसानों को नए सिस्टम में ढलने में बहुत समस्या आ रही है। नया सिस्टम यानी कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अलावा जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा पालन करता है, वो समस्या अलग। और सबसे बड़ी बात, किसान की फसल खुले आसमान में पड़ी है, यानी राम भरोसे काम चल रहा है। और कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि किसानों की फसल बारिश से भीग गई है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप आज के हमारे सवाल देखिए, उसके बाद मंथन कीजिएगा। सवाल आप देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण आज के सवाल हैं। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेहद महत्वपूर्ण सवालों से आपको रूबरू कराते हैं। पहला सवाल, 16 दिन बीत गए लेकिन पुख्ता इंतजामात की बात सरकार बात करती है, लेकिन अब किसानों के मुंह से अगर आप बात सुनेंगे तो उनको इस सिस्टम से जो परेशानियों को झेलना पड़ रहा है वो खुद बयां कर रहे हैं। तीसरा सवाल, मंडी को दुरुस्त स्थायी बनाने का क्या खाका है सरकार के पास, क्या ड्राफ्ट है? क्या नए सिस्टम में ढल पा रहे हैं किसान? यानी कि पोर्टल जो व्यवस्था है सरकार की, उस सिस्टम में ढल पाने में किसानों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। और इसी के साथ ही सवाल ये भी है यहाँ पर कि 72 घंटे का सरकार ने दावा किया था कि भुगतान हो जाएगा, क्या वो दावा फेल हो रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, ये मंच दर्शकों का है। आप हमारे साथ जुड़े मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सवाल आप गरिमा के साथ पूछें, गरिमापूर्ण आपके सवाल होने चाहिए। तो किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अब यह समस्या लगातार किसानों को झेलनी पड़ रही है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग समस्या है। 16 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुख्ता इंतजामात और प्रक्रिया में तेजी किस तरह से लाई जाए, ये एक बड़ा सवाल आज बना हुआ है। खुद किसान अपने मुंह से कह रहे हैं कि लगातार सरकार दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। एजेंसियां खरीद कर रही हैं, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। मंडियां पूरी भरी हुई है। यह समस्या आज देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, पूरी अगर ओवरऑल देखें, कुल मिलाकर देखें सभी मंडियों में, तो लिफ्टिंग की समस्या ये देखने को मिल रही है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। एजेंसियां खरीद तो कर रही हैं, लेकिन उठान उनका कई दिनों बाद हो रहा है या फिर हो नहीं रहा है। चलिए, कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। डीपी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है जी। किसान आज परेशान हो रहा है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, इसलिए आज सवाल आपका में हमने इस विषय का चयन किया है कि उनकी समस्याओं को उठाया जाए, समझा जाए। 16 दिन बीत गए, प्रक्रिया में इतनी धीमी गति देखी जा रही है और इंतजामात में कमी देखी जा रही है, अव्यवस्था देखी जा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा पहला सवाल यही है, तो आप भरोसा भी दिलाएं किसानों को कि प्रक्रिया में तेजी के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है। उठान नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या है देखने को मिल रही है। चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी जानकारी हम दर्शकों को भी बता दें। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े होंगे, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते गरिमा के साथ अपना सवाल पूछें। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं।
आप इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। चलिए डीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, यस जी, बताएं। डीपी कौशिक जी, 16 दिन बीत गए हैं लेकिन प्रक्रिया में इतनी धीमी गति से देखा जा रहा है, प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चल रही है, ना पुख्ता इंतजाम की बात है। सरकार कह रही है पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान इस हकीकत को बयां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर एजेंसियां गेहूं की खरीद कर रही है तो उठान नहीं हो पा रहा है, मंडियां कट्टों से भरी पड़ी है, अटी पड़ी है। देखिए यस जी, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात है। सरकार के अपने जो काम अपने जो इंतजाम के वो भी अच्छे हैं, और कहीं थोड़ी मोटी अगर प्रॉब्लम है भी तो सरकार देखो उस चीज के लिए हमेशा बैठी है, तत्पर रहती है हमेशा काम करने के लिए। अगर कोई किसानों को शिकायत है तो भी वहाँ लोकल प्रशासन है, और मुझे नहीं लगता इस तरह कोई परेशानी आ रही है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं आजकल जो खरीद होगी, पहले लोगों की शिकायत थी टाइम से खरीद नहीं हो पा रही, अब वो टाइम से खरीद भी हो पा रही है, किसान टाइम से अपना अनाज भी लेके जा रहा है। फिर अब समस्या क्या है वो मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं किसी एक मंडी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक जिले की बात नहीं कर रहा। इस तरह की समस्या हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर अनाज मंडी में देखी जा रही है। किसान अपना दर्द बयां कर रहा है, कहीं पर विरोध चल रहा है कि इतनी प्रक्रिया में धीमी गति कैसे है, सरकार तो तमाम दावे कर रही है। मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको बाइट भी सुनवा सकता हूं किसानों की, किसान क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास चर्चा के लिए समय कम है, इसलिए बैकअप के लिए वो रखा हुआ है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो भरोसे के लिए मैं आपको बाइट भी सुनवा सकता हूं। किसानों की परेशानी है क्या असल में, सरकार दावे कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर उठान प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चल रही है कि मंडी पूरी कट्टों से अटी पड़ी है, तो दूसरा किसान आएगा कैसे मंडी में? सर देखिए ये चीजें थोड़ी सी ठीक है, अभी के बाद प्रोडक्शन भी ज्यादा है और काम भी मेरे ख्याल में फास्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उठान होगा ही नहीं। सरकार भी देखिए इन चीजों को अपने तरीके से ले रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये किसानों की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एक बार किसान क्या होता है, जल्दबाजी सारा किसान एकदम से आ जाता है, ठीक है ना। तो चीजें थोड़ी सी मैनेज होने में टाइम लगता है, और मुझे लगता है कि किसान अपना संयम रखे और सारे काम अच्छे से होंगे, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए डीपी कौशिक जी, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे। बहुत से सवाल हैं किसानों की तरफ से, जो समस्या उठाई जा रही है हम उनको आपके सामने रखेंगे। आप बताइएगा और भरोसा दिलाइएगा कि यहाँ पर जो सरकार दावे कर रही है उसमें दम भी है और उस प्रक्रिया को बेहतर भी किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। किसानों की समस्या पर हम बात कर रहे हैं। मंडियों में जिस तरह के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि मंडियों में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, हर चीज तेजी से चल रही है, किसानों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे में किसान इस बारे में क्या सोचता है? क्या सरकार जो दावे कर रही है क्या उसमें हकीकत है या फिर जमीन पर आके सारे हवा ये दावे हो रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं ना पेमेंट ना उठान, किसान फिर परेशान हो रहा है। अब ऐसे में आपको किसानों की ही जुबानी सुनाते हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यवस्थाओं को बारीकी से देख रहे हैं, हर प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान समस्या से जूझ रहा है। सुनिए। सरकार का वादा था कि 72 घंटे के अंदर पैसे देंगे। 72 के बाद 16 तारीख होगी ना, तो किसी की एक पेमेंट हुई है और ना मंडी में कहीं अनाज गिरने की जगह है। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ, आप देख सकते हैं क्या ले रहा जी। दो दिन से गेहूँ ऐसे ही रुड़ी पड़ी सड़कों पर, मौसम खराब है ऊपर से, कोई इंतजाम नहीं है जी वार करने का। 200 कट्टे मिल रहे जी, एक हजार। तो आपने किसानों की समस्या सुनी, और भी किसान हैं जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है, लेकिन समय कम है, चर्चा हमें करनी है और सवाल का हमें जवाब लेना है, भरोसा दिलवाना है कि प्रक्रिया में तेजी आएगी। हमारे साथ डीपी कौशिक जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता है डीपी कौशिक जी, आपने किसान की बाइट भी सुनी, और भी किसान हैं जिन्होंने अपनी बात सामने रखी, लेकिन चर्चा के लिए फिर वक्त कम हो जाएगा, इसलिए आपसे सीधा मेरा सवाल है। 72 घंटे की बात सरकार ने कही थी, दावा किया था कि 72 घंटे में भुगतान हो जाएगा जे फॉर्म कटने के बाद, लेकिन दावा फेल होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखें तो किसान ने खुद कहा है, और इस तरह से मैं आपको बहुत किसान दिखा दूंगा जिनकी 5 से 6 तारीख को जिनकी खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। उठान नहीं हो पाएगा तो फिर उनको पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ क्लियर किया था कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट दे दी जाएगी और मंडियों में किसी भी किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये सरकार का दायित्व है। और मैं मानता हूं अगर इस तरह की कोई परेशानी पेमेंट का इशू है तो वो जल्दी शॉर्ट आउट करके किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत आगे आने वाले टाइम में ना हो, इसके लिए शायद मुझे लगता है कि सरकार को ये बात आपके मीडिया के माध्यम से पता चल गई और ये जल्दी ही शॉर्ट आउट करके किसानों की हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। डीपी कौशिक जी, हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, आप सुनिएगा। यहाँ पर 15 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, हिसार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल 2,38,000 क्विंटल की खरीद है और उठान इससे भी कम 2,07,807 क्विंटल ही हो पाया है। मंडी में गेहूं रखने की जगह नहीं, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा यहाँ पर, लेकिन हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर,
ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत तुरंत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544। एड्रेस BS हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। I want to become astronaut engineer. I want to become a heart surgeon, basketball player. The journey of Tagore Vanasthali Public School began 15 years ago under the able leadership of Mr. K.L. Vatta. Since then, it has been one of its kind in the entire North India. In this premier boarding institution, safety of the children is utmost. It has a secure environment, great food, skill enhancement, doctor on call, joyful learning environment, state-of-the-art infrastructure, and best of faculty where we have been linking learning to life. We do not believe in numbers but quality. Give us your children, we will give them a bright future. TVPS, the gateway to excellence. सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है।
चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। किसानों को मंडी में आ रही समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक हैं, बीजेपी नेता है। डीपी कौशिक जी, मैं आपके तरफ से चाहता हूं कि आप किसानों को भरोसा दिलाएं कैसे ना कैसे करके कि जो किसानों को मंडियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं बारदाना नहीं मिल पा रहा है तो कहीं खरीद नहीं हो पा रही तो कहीं उठान नहीं हो पा रहा, और सबसे बड़ी समस्या इस बार ये देखने को मिल रही है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, उठान नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं आप भरोसा दिलाएं। अगर चाहेंगे तो मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूं कि उठान को लेकर हकीकत क्या है, चाहे सिरसा की बात हो, हिसार की बात हो, उकलाना की बात हो। देखिए यश जी, मैं आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूं, अगर छोटी मोटी अगर ये परेशानी है इस तरह की, तो कल ही सरकार से हम लोग बात करके, ये मैंने आपका डाटा मंडियों का नोट भी कर लिया है जी। आने वाले टाइम में ये समस्या मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर समस्या खत्म हो जाएंगी। ये आपको भी पता है किसान भाइयों की सडनली एकदम से किसान जो नई नई फसल निकली है तो लोग आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। RBI होगी किसानों को, पर आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं कहना चाह रहा हूँ अपने किसान भाइयों को कि आप निश्चिंत रहें, सरकार आपकी सेवा के लिए हमेशा कटिबद्ध है और बैठी हुई है, आपके लिए काम करेगी, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और बड़ी बात यहाँ पर डीपी कौशिक जी ये भी है कि खरीद तो हो रही है, वो भी धीमी गति से हो रही है, लेकिन उठान उससे भी ज्यादा धीमी गति से हो रहा है, मैंने आपको बताया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पोर्टल की समस्या भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल महज आप 10 सेकंड में बताइए कि पोर्टल की व्यवस्था को बेहतर किस तरह से करेंगे। नहीं, मुझे आई पोर्टल की समस्या। हम लोग कल 2 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए थे, इस मामले में उन्होंने चर्चा भी की थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्दी ये समस्या हर तरह खत्म कर दी जाएगी और आने वाले टाइम में पोर्टल को भी बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी तरह किसान को परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए डीपी कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिस्टम को ऐसे राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब किसान इस देश की समस्या को, देशवासियों की भूख की गंभीरता को समझता है तो जाहिर है सरकारों को भी किसानों को गंभीरता से लेना होगा। इसलिए इस धीमी गति से चल रहे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना होगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।